हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकइद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढायेन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापते नत्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्येरयन्त। ॐ अग्नेनाय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतेश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। इस प्रकार पूरी श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक, निष्ठा पूर्वक ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के इन 8 मंत्रों का उच्चारण अर्थ भावना पूर्वक करने के बाद हम दीप प्रज्वलन करते हुए अब यज्ञ को हम आगे बढ़ाते हैं। आइए सभी लोग दीप प्रज्वलन करेंगे 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए। और ऐसे भी सामान्य रूप से भी हम दीप जला रहे हैं और भी जब कार्य करते हैं तो जब भी हम इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं तो 3 महाव्याहृतियों का कम से कम उच्चारण करते हुए दीप जलाएं।
ओम भूर्भुवः स्वाहा। इस प्रकार से दीप को प्रज्वलित करने के बाद जो कपूर हमारे पास रखा हुआ है उस कपूर को उस दीप से प्रदीप्त करते हुए ओम भूर्भुवः स्वर्द्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। वेदी के मध्य में स्थापित कर देंगे कपूर को और अब उसके ऊपर छोटी छोटी समिधा लगाना आदि और दीपक को ईशान कोण पे रख देते हैं और छोटी समिधा लगाना या जो भी घृत की आहुति की अपेक्षा हो जो भी हो अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान किया जाता है। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब समिधाओं का आधान करेंगे। जो 8-8 अंगुल की वेदी के प्रमाण में काटी हुई जो हमारे पास समिधाएं हैं उन समिधाओं को पहले इस प्रकार से पिघले हुए घृत से थोड़ा सिंचित कर देते हैं इस प्रकार से और उसके बाद दोनों हाथों के माध्यम से इस प्रकार से प्रणाम मुद्रा में पकड़ते हुए और स्वाहा के साथ हम आहुति देंगे मंत्रोच्चारण करते हुए। ओम अयंतयेध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयतातिथिं आस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसे बृहच्छोचायविष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। ओम अयंतयेध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंतयेध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंतयेध्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम
अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा आ इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस प्रकार से यह 5 घृत की विशेष आहुति हम प्रदान करते हैं। कई बार संविधा गीली है, अच्छे से संविधा दान नहीं हुआ है, नए नए कर रहे हैं, तो उस दौरान किसी भी प्रकार की कोई समस्या के कारण यदि अग्नि अच्छे से प्रदीप्त नहीं हुई है तो 1 मंत्र, 2 मंत्र, 3 मंत्र इसी प्रकार से और उच्चारण करते हुए भी आहुति दी जा सकती है। ओम अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा आ इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस प्रकार 5 घृत आहुति प्रदान करने के बाद अब हम जल सिंचन करेंगे वेदी के पूर्व दिशा में प्रथम मंत्र से, द्वितीय मंत्र से पश्चिम दिशा में और उसके बाद उत्तर दिशा में, 3 मंत्रों से 3 दिशाओं में और चौथे मंत्र से वेदी के चारों दिशाओं में हम जल सिंचन करेंगे। ओम आदितेनुमन्यस्व ओम अनुमतेनुमन्यस्व ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व ओम देवसवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। अब वेदी की चारों दिशाओं में ईशान कोण से शुरू करते हुए, आग्नेय कोण से होते हुए, नैऋत्य वायव्य से होते हुए हम वापस ईशान कोण तक जल सिंचन करते हुए आते हैं और फिर ईशान कोण में ही कलश को हम रख देते हैं या छोड़ देते हैं। उसके बाद जल सिंचन यह क्रिया ये संपन्न होने के बाद हम विशेष रूप से पंच घृत आहुति जैसे हम प्रदान किए थे ऐसे ही अब आघारा वाद्य भाग आहुति 4 घृत की विशेष आहुतियां दी जाती हैं। उसमें सबसे पहले उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर धारा बनाते हुए पश्चिम से पूर्व की ओर, इसी प्रकार दक्षिण दिशा में स्थित समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे 2 धारा बनाते हुए आहुति हम प्रदान करते हैं और 2 वेदी के बीच में हम आहुति प्रदान करते हैं। इसको आघारा वाद्य भाग आहुति बोलते हैं। ओम अग्नये स्वाहा आ इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा आ इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा आ इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा आ इदमिंद्राय इदन्न मम। यह आहुतियां हुई तब तक अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाती हैं। अब यह अग्नि हमारी जो विशेष हवन सामग्री है, जो सारी जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण करके हमने रखी होती है, उस सामग्री की हवि को खाने के लिए यह अग्नि तैयार हो जाती है। तो अब हम यह विशेष जो हवन सामग्री हमें आहुति देनी है उसको हम पास में रख लेते हैं और जब हम ओम का उच्चारण करते तो ओम के उच्चारण के साथ 3 उंगलियां मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ, इन 3 उंगलियों के माध्यम से इस प्रकार से हाथ में लेते हैं और जब स्वाहा हम बोलते हैं तो स्वाहा के साथ इस प्रकार से हम आहुति प्रदान करते हैं। ऐसे 3 उंगलियों के माध्यम से हाथ में लेते हैं और स्वाहा के साथ आहुति प्रदान करते हैं। और इसी प्रकार जब शुरू से जब हम घृ लेते हैं तो उस समय भी ओम के साथ घृत को हम शुरू में लेते हैं और स्वाहा के साथ हम आहुति प्रदान करते हैं। और ऐसे ही जो श्रू पकड़ने का ढंग है वो भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। जैसे हम लेखनी पकड़ते हैं इस प्रकार से
श्रू को ऐसे पकड़ लेते हैं, उसके बाद प्रथम उंगली को ऐसे सीधा कर देते हैं और मध्यमा जो उंगली है, बड़ी उंगली है, मध्यमा उंगली, उसका जो प्रथम जोड़ होता है उसके पास आकर के यह श्रू टिक जाता है और अंगुष्ठ के माध्यम से ऐसे बीच में दबा देते और अंगूठे के बगल में बाकी भाग आ गया। इस प्रकार से प्रथम उंगली सीधी रहेगी ऐसे। अब जब ओम का उच्चारण करते हैं तो इस प्रकार से घी को लेते हैं और जब हम स्वाहा बोलते हैं तब इसकी आहुति दे देते हैं। तो इस प्रकार से आपको श्रू पकड़ना होता है। इसी प्रकार से जो सामग्री की आहुति मैंने बताई, सामग्री में भी मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से इस प्रकार से जितनी सामग्री आ जाती है उतनी सामग्री ऐसे लेते हैं और इसकी भी मात्रा हमारी वेदी और अग्नि को ध्यान में रखते हुए कम ज्यादा हम ले सकते हैं। और अंतिम में जब स्वाहा हम बोलते हैं तो स्वाहा के साथ इस प्रकार से हमें आहुति प्रदान करनी है। कई लोग जब आहुति देते तो ऐसे देते हैं, इस प्रकार से डालते, इस प्रकार से हमें नहीं देनी है, ऐसे नहीं, इसको इस प्रकार से पकड़ना है और ऐसे आहुति देनी है। तो आइए, अग्नि का, अग्निर्वै देवानां मुख का, सभी देवताओं का मुख अग्नि होता है और इस अग्नि में हम विशेष आहुतियां प्रदान करते हैं। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। यह प्रातःकालीन मंत्रों का विशेष हमने उच्चारण करते हुए आहुति दी। प्रातःकाल यज्ञ करते हैं तो यह 4 आहुतियां विशेष रूप से हमें देनी होती है। ऐसे ही सायंकाल करते हैं तो ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणः अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। इस प्रकार से यह उभयकालीन विशेष 5 मंत्र। इससे अतिरिक्त और विशेष हम आहुतियां प्रदान करें तो मेधा की कामना के लिए, दुर्गुणों को दूर करने के लिए, सद्गुणों को प्राप्त करने के लिए और सुपथ के लिए, या मेधाम विश्वानि देव और अग्नि, ये 3 विशेष आहुतियां हम प्रदान करते हैं। ओम या मेधाम देवगणः पितरश्च उपासते तया मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा।
ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। इस प्रकार से यह हमने प्रातःकालीन और सायंकालीन दो विशेष मंत्रों की आहुतियां प्रदान करते हुए इस देव यज्ञ अग्निहोत्र को हमने संपन्न किया। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अतिमानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।